हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। जो व्यक्ति केवल शब्दों के जाल में उलझा रहता है वह सत्य के मूल तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया कि ज्ञान मात्र पुस्तकों या वचनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आत्मसात करना आवश्यक है। केवल वाणी या तर्कों में उलझने से जीवन का सार नहीं मिलता। मनुष्य यदि केवल शब्दों को चबाता रहेगा तो उसे न तो आत्मिक शांति मिलेगी और न ही सच्चे ज्ञान की अनुभूति होगी। वास्तविक समझ वही है जो अनुभव से उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण कर्म और भक्ति पर बल देते हैं, क्योंकि केवल वाद विवाद से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। जो व्यक्ति शब्दों से परे जाकर सत्य को खोजता है वही जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल शास्त्रों के शब्दजाल में उलझकर रह जाना, तर्कों और वाद विवाद में फंसे रहना आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। वे संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति केवल वाणी पर निर्भर रहता है वह सत्य को कभी नहीं जान सकता। शब्दों का अधिक चर्वण करने वाले लोग ज्ञान के दिखावे में तो माहिर हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर का वास्तविक अनुभव शून्य होता है। ऐसे लोग अनेक शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई वास्तविक चुनौती आती है तो वे उन सिद्धांतों को अपनाने में असमर्थ रहते हैं। यह केवल बौद्धिक संतोष है, न कि आत्मबोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल विचारों में उलझे रहने से, केवल तर्कों में रमने से मनुष्य जीवन की सार्थकता को नहीं समझ सकता। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब उसे अपने जीवन में उतारा जाए, उसे अनुभव किया जाए। जो व्यक्ति स्वयं को कर्म और भक्ति में समर्पित कर देता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। जो लोग केवल शब्दों के स्तर पर ज्ञान की खोज करते हैं वे एक भ्रम में जीते हैं। वे सत्य के बजाय केवल भाषा और वाक्यों की सुंदरता में खो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, जो अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर ज्ञान को आत्मसात करता है, वही जीवन की सच्ची उपलब्धि प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि न तो केवल वाणी में उलझो, न ही केवल पुस्तकों में खो जाओ। जीवन को अनुभव करो, कर्म करो और भक्ति से जुड़ो। यही वास्तविक ज्ञान का मार्ग है। श्री कृष्ण का संदेश सीधा और स्पष्ट है, शब्दों के चक्रव्यूह में मत फंसो, बल्कि ज्ञान को आत्मसात करो। वे बताते हैं कि केवल शास्त्रों को रटने या तर्क वितर्क में उलझने से व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता। असली ज्ञान वही है जो जीवन में प्रयोग किया जाए, जो व्यवहार में आए और जो आत्मा की गहराइयों में अनुभूत हो। शिवाभी विडोज। कई लोग ग्रंथों का अध्ययन तो बहुत करते हैं, लेकिन वे केवल वाणी के स्तर पर ही ज्ञान को रखते हैं। वे बड़े बड़े विचारों की बातें करते हैं, लेकिन उनका जीवन उन विचारों का प्रतिबिंब नहीं होता। ऐसे लोग अपने अहंकार को ज्ञान का नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वे सत्य से कोसों दूर होते हैं। श्री कृष्ण इसे शब्दों का चर्वण कहते हैं, यानी बार बार उन्हीं बातों को घुमाना, लेकिन उन्हें जीवन में नहीं उतारना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल शास्त्रों के शब्दों में ही उलझा रहता है वह त्रिगुणमयी माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। गीता में वे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन। अर्थात जो केवल वेदों के कर्मकांड में उलझे रहते हैं वे त्रिगुण सत्व रज और तम के पार नहीं जा सकते। उन्हें चाहिए कि वे गुणों से परे जाएं और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, कर्म से आता है। अगर कोई केवल शब्दों में खोया रहेगा तो वह ज्ञान को महसूस नहीं कर पाएगा। यह वैसा ही है जैसे कोई पानी के बारे में हजारों किताबें पढ़ ले, लेकिन यदि उसने पानी को कभी छुआ ही नहीं तो वह उसके वास्तविक स्वरूप को कैसे समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को केवल विचारों में मत जियो, उसे पूरी तरह से अनुभूत करो।
जो व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अहंकार के ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसलिए शब्दों के जाल से निकलो, अनुभव के मार्ग पर चलो और सच्चे आत्मबोध को प्राप्त करो। यही गीता का सार है। श्री कृष्ण हमें केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे जीवन को जीने की वास्तविक कला सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि यदि ज्ञान केवल शब्दों और तर्कों में सीमित रह जाए तो वह किसी काम का नहीं। जो लोग ग्रंथों को कंठस्थ कर लेते हैं वे यह भ्रम पाल लेते हैं कि वे ज्ञानी बन गए, लेकिन जब जीवन की किसी कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो वे अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि उन्होंने ज्ञान को केवल शब्दों में रखा, उसे अपने आचरण में नहीं उतारा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मसंगिना जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। अर्थात जो व्यक्ति केवल ज्ञान की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों में नहीं उतारता, वह स्वयं भी भ्रम में रहता है और दूसरों को भी भ्रमित करता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो ज्ञान को व्यवहार में लाता है और दूसरों को भी उसी मार्ग पर प्रेरित करता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग धर्म और शास्त्रों की बातें करते हैं, लेकिन उनका आचरण विपरीत होता है। वे ज्ञान का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वे घबरा जाते हैं। श्री कृष्ण हमें इस ढोंग से बाहर निकलने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान को केवल बोलने या लिखने के लिए मत रखो, बल्कि उसे जियो। शिवाभिविडोस। गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सत्य को जानने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल अपने ज्ञान के दिखावे में लगा रहता है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि वास्तव में वह अपने ही विचारों के जाल में फंसा रहता है। संत तुलसीदास ने इसी सत्य को एक दोहे में कहा, जे विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। अर्थात जो भी परिस्थिति ईश्वर ने हमें दी है उसमें स्थिर रहना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण इसी को समत्व कहते हैं, यानी सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहने की अवस्था। शब्दों के जाल से बाहर निकलना ही असली ज्ञान है। केवल वाद विवाद और तर्क करने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने जीवन में उसे उतार न लें। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान को अनुभव बनाओ, कर्म में लगो और सत्य को अपनी आत्मा में अनुभूत करो, तभी जीवन सार्थक होगा। श्री कृष्ण का उपदेश हमें केवल बाहरी ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आत्मबोध और व्यवहारिकता की ओर ले जाता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई केवल शब्दों के खेल में उलझा रहेगा तो वह सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाएगा। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह जीवन में सार्थक बदलाव लाए, अन्यथा वह केवल मन का एक भ्रम मात्र बनकर रह जाता है। गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, शिवाभिविडोस बहुद्विष्टा शब्दजातं नानावाच्तुर्यता सत्यं सत्यं पुनः सत्यं कर्मैव गतो हि सः। अर्थात जो लोग केवल शब्दों की जटिलता में उलझे रहते हैं, जो तर्क और वाद विवाद में ही बुद्धिमत्ता स, यह सत्य हर युग में लागू होता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कई लोग शास्त्रों, ग्रंथों और धार्मिक सिद्धांतों की गहरी चर्चा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब जीवन की किसी कठिन परिस्थिति का सामना होता है तो वे उसी ज्ञान को अपने आचरण में नहीं ला पाते। ऐसे लोगों का ज्ञान केवल मुख से निकली बातें होती हैं, वह उनके हृदय में समाया हुआ नहीं होता। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल शब्दों में ज्ञान को खोजने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक ज्ञान को जीवन में उतारा न जाए तब तक वह केवल एक भ्रम ही बना रहेगा। यह समस्या हर युग में रही है। लोग शास्त्रों को रटते हैं, बड़े बड़े तर्क देते हैं, लेकिन जब जीवन की वास्तविकता से सामना होता है
तो वे उसी ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि उन्होंने ज्ञान को केवल मस्तिष्क में रखा, हृदय में नहीं उतारा। शिवाभिविडोस। श्री कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को यही समझाते हैं कि केवल विचारों में मत उलझो, कर्म करो। अर्जुन युद्ध को लेकर संशय में थे। वे धर्म पर सोच विचार कर रहे थे, लेकिन इस सोच ने उन्हें केवल निष्क्रियता दी थी। श्री कृष्ण उन्हें यह बताते हैं कि जब तक वे अपने कर्तव्य को समझकर उसे निभाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई भी विचार उन्हें शांति नहीं दे सकता। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए है जो भी केवल सोचता रहता है, तर्क करता रहता है, लेकिन कार्य नहीं करता, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। शिवाभि से। ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं आता, वह अनुभव और अभ्यास से आता है। जैसे कोई व्यक्ति तैराकी की हजारों किताबें पढ़ ले, लेकिन जब तक वह पानी में उतरकर अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वह तैरना नहीं सीख सकता। इसी तरह कोई व्यक्ति योग और ध्यान के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन जब तक वह स्वयं साधना नहीं करेगा, तब तक उसे आत्मिक शांति का वास्तविक अनुभव नहीं होगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्मयोग को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। कई लोग धर्म और आध्यात्मिकता पर बड़ी बड़ी बहसें करते हैं। वे शास्त्रों के श्लोकों की गहराइयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना होता है तो वे घबरा जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रहता है, उन्होंने उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया होता। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ज्ञान को केवल शब्दों में मत रखो, उसे अपने जीवन में लागू करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे बहुत जानते हैं, लेकिन यह जानने का अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वे अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो केवल ज्ञान की बातें करता है, बल्कि वह है जो ज्ञान को जीता है। शिवाभिविडोस। यह बात साधारण जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल अच्छे स्वास्थ्य के बारे में पढ़ता रहे, लेकिन खुद सही भोजन और व्यायाम न करे, तो क्या वह स्वस्थ रह सकता है? अगर कोई केवल सफल व्यक्तियों की कहानियां पढ़े, लेकिन खुद कोई मेहनत न करे, तो क्या वह सफल हो सकता है? यही श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल विचारों में मत उलझो, अपने ज्ञान को कर्म में बदलो। यह शिक्षा अध्यात्म के साथ साथ दैनिक जीवन में भी आवश्यक है। कई लोग जीवन भर अपने लक्ष्य को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन वे पहला कदम उठाने से डरते हैं। वे सफलता के बारे में पढ़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब कार्य करने की बारी आती है तो वे टालमटोल करने लगते हैं। ऐसे लोग शब्दों के जाल में फंसे होते हैं। वे सोचते तो बहुत हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो भी करना है उसे अभी करो। विचारों में उलझकर समय मत गंवाओ। शब्दों का चर्वण करने वाले लोग अक्सर अपने अहंकार में रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान केवल सतही होता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में जानता है वह दिखावा नहीं करता। वह मौन रहता है, अपने कर्मों से अपनी समझ को प्रकट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, बस अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाओ। यही असली ज्ञान है। शिवाभि से। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर व्यक्ति के लिए है। जो भी केवल सोचता रहता है, तर्क करता रहता है, लेकिन अपने ज्ञान को जीवन में नहीं उतारता, वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब हम अपने ज्ञान को अपने कर्मों में बदलते हैं, तभी वह हमें सच्ची संतुष्टि देता है।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।